नमस्कार दोस्तों, आज 9 अक्टूबर है और इतिहास के पन्नों में आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज ही के दिन 1967 में क्रांतिकारी चे गुवेरा की हत्या हो गई थी। वहीं मौजूदा समय में भारतीय राजनीति के लिए आज दुख का दिन है क्योंकि बिहार के सियासत के पुरोधा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आज पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। गुरुवार को ही लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। वहीं मुंबई पुलिस ने न्यूज चैनल्स की टीआरपी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इन सब के साथ ही हम बात करेंगे तुर्की और अमेरिका के बिगड़े रिश्तों की। साथ ही बुलेटिन के अंत में हम आपको बताएंगे दिल्ली में सड़क किनारे एक ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग शख्स के बारे में, जिनको सोशल मीडिया ने रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत की जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए दी। दरअसल हार्ट सर्जरी के बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान एक बड़े नेता माने जाते थे। उनकी मौत पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति समेत सभी दलों ने दुख जताया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने न्यूज चैनल्स में टीआरपी घोटाले को लेकर खुलासा किया है। ये रैकेट करोड़ों रुपए के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को आरोपी मानते हुए कहा कि चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़वाई। टीआरपी रैकेट के जरिए पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। मुंबई पुलिस को 2 अन्य चैनल्स का पता चला है जिनके नाम फक्स मराठी और बॉक्स सिनेमा है। दिल्ली के निर्भया कांड में आरोपितों को फांसी की सजा दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से भेंट करने के बाद सीमा कुशवाहा ने कहा कि वो मृत युवती के परिवार के लोगों को न्याय दिलवाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने इस परिवार से बात कर ली है। इस केस का वकालतनामा भी हम जल्द ही तैयार कर लेंगे। सीमा कुशवाहा ने कहा कि वो मृतका के परिवार की ओर से केस लड़ेंगी। हाथरस के बुलगढ़ी गांव में कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसपी को पत्र लिखा था, जो सामने आया। संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़ित की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप के मुताबिक लड़की से उसकी दोस्ती थी। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन को बलपूर्वक ताइवान पर फिर से कब्जा करने की किसी भी प्रयास को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पर अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। रॉबर्ट ने लास वेगास में नेवादा विश्वविद्यालय में एक घटना के बारे में बताया कि चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक निर्माण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की शाही नौसेना के साथ प्रतिस्पर्धा करने के जर्मनी के प्रयास के बाद से कभी नहीं देखा गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा ने अपनी पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा की तरफ से जारी लिस्ट में पहले चरण में 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि बिहार के आने वाले भविष्य के लिए आप सभी का जीतना जरूरी है। जेडीयू को वोट देने का मतलब बिहार को बर्बाद करना। भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय वायुसेना की साल 1932 में स्थापना हुई थी। इस बार के आयोजन में कुल 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 19 फाइटर, 19 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट, 9 सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के हॉक और 2 विंटेज शामिल रहे। एयरफोर्स के बेड़े में इस बार बाहुबली राफेल भी शामिल किया गया। राफेल के अलावा वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों तेजस, मिराज, सुखोई और चिनूक, स्वदेशी रुद्र ने भी अपनी ताकत दिखाई। तुर्की और अमेरिका के बीच जारी तनाव में रूस की एंट्री होने से मामला गर्म हो गया है। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इसी बात को लेकर अमेरिका के 2 सीनेटर्स ने भी तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अक्टूबर का आसमान रात के वक्त जैसे आतिशबाजी से भरा रहने वाला है। 9 अक्टूबर की शाम उल्कापिंडों की बारिश की वजह से हर घंटे टूटते तारे नजर आएंगे। आमतौर पर उल्कापिंड कॉमेट से बनते हैं। जब कॉमेट सूरज का चक्कर काटते हैं तो उनसे धूल और बर्फ निकलती है। जब धरती के करीब से गुजरते हैं तो रोशनी के साथ ये टूटते तारे जैसे नजर आते हैं। कोरोना वायरस महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह पिछले कुछ महीनों से पहले की तरह लड़ाकू अंदाज में नहीं दिखे।
लेकिन इस हफ्ते के अंत में पार्टी के 75वीं वर्षगांठ पर किम जोंग एक बार फिर से दुनिया के सामने शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मौके पर बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए विकसित और शक्तिशाली मिसाइल्स को पेश किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच पर फैसला 12 अक्टूबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 12 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। दिशा की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इसी कारण सालियान के मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग उठती रही है। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिकी कवियत्री लुइज ग्रुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। बीते 3 दिन में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। सभी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। 1968 में लुइस की पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई थी। इसके बाद से वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गई। लुइस की किताबों के 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आईपीएल के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। केकेआर के खिलाफ मैच में सीएसके को 10 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में सीएसके ने ब्रावो की बजाय केदार जाधव और जडेजा को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा। धोनी के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है, लेकिन कोच फ्लेमिंग ने फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि केदार जाधव को रविंद्र जडेजा और ब्रावो से पहले भेजा गया क्योंकि वो स्पिन को बखूबी खेलते हैं। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग दंपति का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में बुजुर्ग दंपति ने बताया कि वो मालवीय नगर में एक ढाबा चलाते हैं, मगर काम कम होने की वजह से बुजुर्ग रो पड़े। बुजुर्ग के आंसू देखकर लोगों का दिल पसीज गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद बाबा का ढाबा पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। यहाँ इतनी भीड़ जुट गई कि खाना खत्म हो गया। इतनी भीड़ जुटने पर ढाबा के मालिक ने लोगों का धन्यवाद किया।